अगर अंबेडकर नगर से हमको बीजेपी अपना टिकट दे तो क्या चुनाव लड़ना चाहिए लोकसभा के लिए? आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक की एक बैठक में हमको तैयार होने के लिए बोला है। अपनी राय के साथ साथ जिले की अन्य लोगों की राय लेने की कृपा करें। इस ऑडियो क्लिप को किसी और को ना दीजिएगा। डायरेक्ट आरएसएस से बात हो रही थी, हेड ऑफिस से। फिर इसके बाद मैंने इनको क्या लिखा, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। तो मैंने इनको सीधा लिखा, लोकसभा का नहीं, डायरेक्ट राज्यसभा लीजिएगा सर, वो आपके लेवल की बात होगी। 2:21 PM, 2:24 बोले यही अंतर निर्णय होगा। 1000 करोड़ का आदमी ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो मुझे जानते हैं, वो मुझे पहचानते हैं। उनको पता है कि मैंने जो किया वो किया है। यहां पे लिखा है एक जगह, मैं मुझे प्रधानमंत्री का सलाहकार चुने जाने का शुक्रिया। आने वाले टाइम पे प्रधानमंत्री भी मुझसे सलाहकार के रूप में चुनेंगे। और ऐसा नहीं मैं ऐसे चुना जाऊंगा। आज मैं वो बुक पढ़ता हूं जो कि 34 से ज्यादा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाहकार है, मैं उनकी आज बुक पढ़ता हूं। आइए, शिक्षा जगत में मैं बड़ा काम कर रहा हूं। ये शिक्षा के योगेंद्र उपाध्याय जी हैं, कमर में हाथ डाल के फोटो, ये बता रहे हैं कि किस लेवल पे शिक्षा पे मैंने काम किया है। 15 दिन जब कोरोना था ना भाई साहब, सबको रोना आ रहा था, हमको अपने आप में होना आ रहा था। हम इस समय क्या कर सकते हैं? मैंने उस समय योग सीखा और फिर योग सिखाने भी लगा। घर में बैठ के वही हो सकता था। मैंने 15 दिन लगातार फिर योग सेमिनार, क्योंकि लोग जान गए मैं योगा टीचर हूं, मैंने पहले फ्री में सिखाया। 15 दिन लगातार सेमिनार चला और सह प्रवक्ता सुशील सिंह तोमर दिल्ली सरकार के थे। पूरे भारत से इस प्रोग्राम में मेरे साथ 15 दिन तक 33,340 लोग रहे। 33,340 लोग रहते थे। और इस प्रोग्राम में यशवी गुप्ता, आजाद हाईकमान उत्तर प्रदेश, ये मेरी फोटो है, सर्वश्रेष्ठ मोटिवेशनल स्पीकर ने योग औषधि के साथ साथ पैसे कमाने की विधि बताया। मेरे घर में पेपर की 3 एजेंसियां हैं, लेकिन आज तक मैंने अपने नाम के सिवा किसी का नाम नहीं पढ़ा है जो ये बताता हो कि वो पैसे कमाने की विधि बताता हो। आपने पढ़ा तो बताइए। तो ये मैंने अपना सिक्का बनाया है। ठीक, इस प्रोग्राम में अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, बड़े बड़े लोग, कार्डियो सर्जन, आईएएस, मुख्य सचिव, सब लोग मेरी तारीफ किए। मैंने वहां पे ट्रेनिंग दिया। ऑडियो नहीं, आगे बढ़ते हैं, लेट होगा। ये फिर जहां पे इनको शिक्षा जगत का 5 साल के लिए चुना गया, मैंने वहां पे बताया कि कैसे मैं भारत को विश्व गुरु बनाऊंगा। मैंने ये बात सबके सामने की, ऑन रिकॉर्ड की। ये लोग बैठे जिनके पास अपनी यूनिवर्सिटीज है, अपने कॉलेजेस, कोई 10 विद्यालय, कोई 5 विद्यालय, महाविद्यालय का मालिक बैठा हुआ है। 15 से ज्यादा वहां पे शिक्षा के एमएलसी बैठे हुए हैं। उन बीच में मैंने ये बात बोली और मैं काम कर रहा हूं। ठीक, आते हैं पॉइंट पे। अपना सिक्का बनाना है। क्या बनाना है? अपना सिक्का बनाना है। अपना सिक्का बनाने के लिए आपको मानना पड़ेगा कि हम सबसे जगह बेस्ट पे हैं। अगर आप किसी स्कीम में किसी गलत जगह पे, गलत कंपनी में लग जाओगे तो सीढ़ी पे लगेगा कि आप जल्दी बढ़ रहे हो, लेकिन अगर सीढ़ी ही गलत दीवार पे टिकी हो तो फिर कहां जाओगे? बात समझ रहे? आपका तरक्की करना तरक्की नहीं होती है। तरक्की करने के बाद किस दीवार पे, किस छत पे जाओगे, तरक्की वहां मानी जाएगी। आप जिस कंपनी के साथ हैं वहां पे एक जो तरक्की का आपका लेवल सेट हो रहा है ना, आप जिस हाथ में हैं उस हाथ के लिए एक बार जोरदार ताली। जिस लीडरशिप में आप हैं, उन्होंने अपने बचपने से लीडरशिप निभाई है, वो आपको सिखाएंगे। रियल सेट हम भी सैकड़ों लोगों को ट्रेनिंग दी है, लेकिन वो कोचिंग, वो मेंटरिंग, वो पावर, वो पॉजिटिविटी, छोटी छोटी बातों का ध्यान देना। आज तक कोई डायरेक्टर मुझसे नहीं कहा, सब 11 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी तो हो जाएगी, लेकिन अंकुर जी कहते हैं 11 बजे स्टार्ट होगी तो हो जाएगी। अगर ये बोर्ड उधर नहीं लगा होता तो हम लोग 11 बजे मीटिंग स्टार्ट कर चुके होते। पूरे लखनऊ में ऐसा कंपनी का मालिक नहीं मिलेगा। आप पूरा लखनऊ आप घूमने मत जाइए, मैं कह रहा हूं इस रात मान लीजिए, क्योंकि मैं घूम रहा हूं। नहीं ना, आजाद सर ने कह दिया 2-4 महीने अपनी कंपनी छुट्टी लेकर यही काम कर लेते हैं। ये काम करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं, अगली लाइन समझिएगा,
अपनी आंखों से आप अपनी आंखों को नहीं देख सकते। हेलो, अपनी आंखों से आप अपनी आंख को, कोई दर्पण चाहिए होता है। मैं 18 साल से इसी इंडस्ट्री में काम करके चीजें करके बना हूं। मैं कह रहा हूं सही जगह हो, मैं कह रहा हूं हम लोग राज करेंगे। मैं इस नाते भी नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अंबेडकर नगर की और कंपनी में एक आध लोग हैं, बहुत हल्का फुल्का डिस्कशन मेरा रहता है, बहुत हल्की फुल्की चीजें हैं, लेकिन 100% मैं अंकुर जी के साथ रहता हूं। क्यों? क्योंकि जब ये तरक्की करेंगे ना, तो अंबेडकर नगर का नाम तरक्की करेगा। आइए, तो क्या करना है, गलत दीवार पर हम नहीं, कंपनी की इज्जत। आज एक एक साइट से 8-8 साइट स्टार्ट हुई, अभी बहुत कुछ बाकी है। और मैं एक ही चीज कहता हूं, ये 5 साल जो था वो बचपना था। अभी क्या था? मैं ऑफिस से निकला, हमारे साथ दीदी बैठती है, एज ऑफ 52 ईयर। मैंने कहा दीदी मुझे कोई भी कॉल्स मिस नहीं होनी चाहिए, मेरा जितने भी लीड्स आती है सब लीड पे मेरा इमीडिएटली क्या आंसर होना चाहिए वो करना है आपको। ओके, क्या हुआ, कहां तक लीड पहुंची वो करना है। मैं निकलते से उनसे बोला दीदी मैं अभी सिर्फ 39 साल का हूं, मेरे पास अभी बहुत वक्त है, लेकिन आपके पास बहुत कम वक्त है, इस नाते जो सपने पूरे करना थोड़ा जल्दी करना, क्योंकि अब मैं ऑफिस में नहीं हूं। जिसकी जितनी ज्यादा उम्र हो चुकी है उसको और ज्यादा सोच समझ के कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि अब संभलने का वक्त नहीं है। और जिसकी कम उम्र है उसको यह सोचना है अगर 5 साल और सही से चल रही है तो मैं कहता हूं अगली 5 पीढ़ियां भी इस कंपनी में काम करेंगी। मैंने देखा है, हमें बनाना पड़ेगा। टाटा साहब के साथ लोग 5-5 पीढ़ियों से काम कर रहे हैं। वो कहते हैं अगर 6 महीने टाटा साहब सैलरी नहीं देंगे तो भी हम काम करेंगे। क्यों? क्योंकि आज तक जो बनाया उनके माँ बाप ने, उनके बाबा परदादा ने उन्हीं के साथ मिलकर बनाया, तो क्या फिर नहीं बना पाएंगे? अगर आपने 5 साल में कंपनी इतना बनाया, कभी समस्या आ गई, कभी कोई एक्सीडेंट आ गया, एक आध महीने की कोई चीज हो गई, क्या फिर नहीं बनेगा? क्या आप साथ बने रहोगे तो फिर से बहुत बड़ा बनेगा। क्योंकि जब कोई गलती होती है तो यह पता चलता है कि अब इस गलती को नहीं होने देना है। ये सुनो, आईएएस कभी आईएएस से नहीं पढ़ता, आईएएस हमेशा टीचर से पढ़ता है। तो कौन कौन सी और गलती नहीं करनी है जिससे कंपनी पे कोई दाव ना आवे, कंपनी कभी गलत ना होवे। बिना अकाउंट क्लोज किए, एनओसी लेके, रजिस्ट्री लेके कोई डेट मत दीजिए, एनओसी क्लोज करिए। जल्दबाजी करना है लेकिन इस तरीके की जल्दबाजी नहीं करना है कि रजिस्ट्री करा दिया, दाखिल खारिज हो गया, कब्जा भी हो गया, उसका जो बकाया था 2 साल से हुआ ही नहीं पूरा। होता है, आदमी जब काम निकल जाता है तो आदमी निकलने लग जाता है। क्या सुनो, नहीं करना है। आप ठेले वाले के पास जाओगे, ब्रांड बनना तो अगली बात ध्यान रखना, ठेले वाले के पास जाओगे सर 20 रुपया, अरे बोलो 15 ले लो, 18 ले लो, कम कराओगे ज्यादा कराओगे। स्पेंसर जाओगे ना, रिलायंस जाओगे, सामान लेने के बाद एक बार कोड आएगा, पे ही करना है, उसमें डिस्काउंट, कंपनी का जो रेट है वो बार कोड है, जो है वही देना है, वरना घुसो। जो है वो बार कोड है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। सिस्टम बहुत फेयर है। जब आप ऐसा काम करोगे, एक आदमी नहीं लेगा, लेकिन वही आदमी कहेगा सिस्टम बहुत फेयर है। क्या बोलेगा? सिस्टम बहुत फेयर है। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, इधर उधर की बातें होती हैं, चलता है, आप कहते हैं हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, लेकिन जिस दिन आप चंगुल में फंस जाते हो उस दिन कहते हो देश बहुत खराब है। लेकिन जब तक वो चल रहा था, आप चलने देते हो, उस दिन तक आप खराब थे। हेलो, उस दिन तक कौन खराब था? आप खराब थे। अगर कंपनी को ब्रांड बनाना है तो आपको उसी हिसाब से चलाना पड़ेगा, उसी हिसाब से चलना पड़ेगा, तभी काम होगा। नो लायबिलिटीज, अगर ऐसा काम करेंगे तो कभी कोई लायबिलिटी आने वाली ना क्लाइंट की ना किसी और की। प्रॉपर फॉर्म फिलअप करके सिग्नेचर जरूर कराएं, कल कोई बात हो जाए वहां पर लिखा होता है
कभी कोई बात होगी तो लखनऊ जुरिडिक्शन में हम मिलेंगे, कभी कोई बात होगी तो उसने साइन किया होगा तो चीजें वो मानेगा। लेकिन अगर आपने छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान नहीं दिया तो बड़ा काम हो जाएगा। क्या हो सकता है, प्लॉट कैंसिलेशन कराना भी है तो पूरा सिस्टम को फॉलो करके करते हुए कराइए। अंत भला तो सब भला, अंत सोचकर शुरुआत करिए, उस पर काम करिए। किस बात का ध्यान रखेंगे, कैसे किस सिस्टम को पूरा करेंगे, उसका उदाहरण आपके दिमाग में है। मैं वहां बताऊंगा तो मेन पॉइंट में नहीं बता पाऊंगा, आपको सब पता है, एक्चुअली पता आपको सब है।